तो दोस्तों आज हो गई है 2 जनवरी और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अखिलेश यादव ने उड़ाई है बीजेपी की नींद। यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने किया है बड़ा ऐलान। सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का किया वादा। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में इस साल होने वाले चुनाव के लिए पार्टियों की ओर से राजनीतिक घोषणाओं और वादों का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नए साल के मौके पर सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि सपा के बारे में कहा जाता है कि सपा की कथनी और करनी में कोई भी फर्क नहीं है, भाजपा सबसे ज्यादा झूठी पार्टी है, यह यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। कांग्रेस की जनता से अपील, महंगाई नियंत्रित करने के लिए भाजपा को हराएं। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने जूते चप्पल से लेकर के खाद्यान्न सामग्री तक विभिन्न श्रेणियों में जीएसटी बढ़ाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की यहां पर जनता से अपील की है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटा दिया था। उन्होंने जनता से विवेकपूर्ण ढंग से मतदान करके कर को कम करने वाला शासन लाने की अपील की है। ये यहां पर दोस्तों जनता से अपील की है कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को हराने की। आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक और बड़ी खबर बताते चले। 10 मंत्री और 20 विधायक कोरोना संक्रमित, डिप्टी सीएम बोले लग सकते हैं कड़े प्रतिबंध। आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से स्थिति गंभीर होती जा रही है। राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने जानकारी दी है कि बड़ी संख्या में मंत्री और विधायक संक्रमित हुए हैं, और वहीं पवार ने बताया है कि महाराष्ट्र में 10 मंत्री और 20 से अधिक विधायक कोविड संक्रमित पाए गए हैं। पवार ने कहा है कि अगर राज्य में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती ही रही तो सरकार को और भी कड़े प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। पवार ने और प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना के बारे में सवाल किए जाने पर जवाब दिया कि राज्य सरकार मरीजों की बढ़ती संख्या पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कहा है कि यदि मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो कड़े प्रतिबंध लागू किए ही जाएंगे। कड़े प्रतिबंधों से बचने के लिए हर व्यक्ति को नियमों का पालन करना चाहिए। ये यहां पर देख सकते हैं, बड़ा बयान सामने निकल के आया है डिप्टी सीएम अजित पवार की तरफ से, और यहां पर 20 से ज्यादा विधायक और 10 से ज्यादा मंत्री इस समय कोरोना संक्रमित है। महाराष्ट्र में कहर बरपा रहा है कोरोना। एक और बड़ी खबर बताते चले। बाबा रामदेव गए दरगाह तो धर्म संसद वाले ढोंगी संतों ने उठाए हैं सवाल, कहा हिंदू धर्म के साथ गद्दारी। आप लोगों को बताते चलें, धर्म संसद में ढोंगी संतों की विवादित टिप्पणियों का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि दरगाह जाने को लेकर के धर्म संसद वाले ढोंगी संतों ने रामदेव को यहां पर निशाने पर ले लिया है। अब उनके पीछे पड़ गए हैं ये लोग। यति नरसिंहानंद ने यहां पर रामदेव को हिंदू विरोधी बताते हुए क्षमा मांगने की मांग की है। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई। अगली अपडेट बताते चलें। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने दिया है योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका। योगी आदित्यनाथ का संगठन हिंदू युवा वाहिनी लगभग हुआ है खत्म। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर लगभग 5 साल पूरे यहां पर कर चुके हैं। उन्हें भाजपा ने एक बार फिर से चेहरा बनाया है। भले ही आप लोगों को बताते चलें, योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया हो आगामी विधानसभा चुनाव में, लेकिन उनकी हिंदू युवा वाहिनी जो कभी हिंदुत्व के मुद्दे के लिए जानी जाती थी, अब अपना अस्तित्व पूरी तरीके से खो चुकी है। इसके कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी सपा में शामिल हुए हैं। ऐसे में हिंदू युवा वाहिनी की अब सुध लेने के लिए कोई भी नहीं बचा है।
और समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के पूरे संगठन को यहां पर खाली कर दिया है और सभी नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा है पत्र, कहा भाजपा की बड़ी रैलियों पर तुरंत लगाई जाए रोक। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने भारत के निर्वाचन आयोग को पत्र लिख करके विधानसभा चुनाव के लिए हो रही बड़ी बड़ी रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेताओं की सरकारी खर्च पर हो रही रैलियों पर तुरंत रोक लगाई जाए। भाजपा नेताओं पर संवैधानिक मंचों से अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग कर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए इस पर भी रोक लगाने की कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग की गई है। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। असदुद्दीन ओवैसी ने साधा है पीएम मोदी पर निशाना। जी हां दोस्तों, एआईएम के मुखिया ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी के 3 यार हैं, ड्रामा, फसाद और अत्याचार। आगे ओवैसी ने हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में हुई बयानबाजी का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा है कि यह धर्म संसद भाजपा के पक्ष में और प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से हुई थी। इसमें शामिल लोगों ने कहा है कि जिस तरह से म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों को देश से निकाल दिया गया, उसी तरह से भारत से भी मुसलमानों को निकाल दिया जाए। यहां पर कहा गया है कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाए। आपको ताज्जुब होगा, जब मुसलमानों के कत्लेआम और बर्बादी की बात होती है तो कोई भी इसके खिलाफ नहीं उठता है। ये यहां पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने निकल के आया है और इस पूरे मामले पर उन्होंने सीधे तौर पर पीएम मोदी को घेरा है। एक और बड़ी अपडेट बताते चले आप लोगों को। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने भाजपा पर बोला है जोरदार हमला, कहा फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में लेना अलोकतांत्रिक है। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रमुख गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किया जाना अनैतिक और अलोकतांत्रिक है। जम्मू कश्मीर पर परिसीमन आयोग की सिफारिशों के विरोध में पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के द्वारा निकाले जाने वाले मार्च से पहले फारूक अब्दुल्ला सहित कई और राजनीतिक नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इस पूरे मामले पर कांग्रेस का मानना है कि इस तरह का अलोकतांत्रिक कदम जम्मू कश्मीर के लोगों को और भी निराश करता है, जो पहले से ही वर्तमान सरकार में विश्वास खो चुके हैं। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है सरकार को। एक और बड़ी खबर बताते चलें। मुसलमानों को लेकर के भड़काऊ भाषण देने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसा है। नरसिंहानंद समेत कई पर दर्ज हुआ है केस। आप लोगों को बताते चलें, उत्तराखंड की पवित्र नगरी हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान समुदाय विशेष के बारे में भड़काऊ भाषण देने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि वायरल वीडियो क्लिप के आधार पर सागर सिंधु महाराज और यति नरसिंहानंद गिरी समेत कई जनों के खिलाफ एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर के। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पंजाब चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले राज्यपाल और चढ़ूनी को बड़ा झटका, एमएसपी कमेटी में शामिल नहीं किया जाएगा। आप लोगों को बताते चले, पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान करने वाले किसान नेताओं को बड़ा झटका लगा है। भारतीय किसान यूनियन एकता और बीकेयू ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने बताया है कि चुनाव लड़ने के लिए अलग संगठन बनाने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी और बलवीर राज्यपाल को एमएसपी कमेटी में जगह बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही एक और अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए झूठ मत बोलो, उद्धव ठाकरे ने साधा है अमित शाह पर निशाना। आप लोगों को बताते चले, देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। जहां एक तरफ पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर शब्दों से निशाना साधा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को लेकर के बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि वर्तमान में कई नेता ऐसे हैं जो चुनाव के दौरान आम आदमी से चांद सितारों का वादा करते हैं और फिर बाद में वादों को भूल जाते हैं। जब लोग पूछते हैं कि आपने चांद तारों का वादा किया था, तो ये नेता कहते हैं कि चुनाव के दौरान ऐसी बातें कही जाती हैं। लेकिन शिवसेना ऐसी नहीं है, यह कभी भी उन वादों की पेशकश नहीं करेगी जिन्हें पूरा ही नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि शिवसेना सुप्रीमो ने हमें झूठ नहीं बोलना और
जितना हो सके उतना वादा करना सिखाया है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए झूठ मत बोलो। ये यहां पर अमित शाह को निशाने पर लिया है उद्धव ठाकरे ने। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।